हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओपन एकेडमी। मैं सौरभ पचौरी आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं इशू वो काफ़ी सेंसिटिव और सीरियस इशू है और एज ए ह्यूमन हमें इसको जानना चाहिए और इस पर इम्प्रूव करने की कोशिश करनी चाहिए। ठीक है, तो आज का इशू ये है भाई कि यूएन एजेंसीज ने बोला है कि लगभग 4.4 मिलियन गर्ल्स, लगभग 44 लाख लड़कियां रिस्क पे होंगी फीमेल जेनिटल म्यूटिलेशन के। अब क्या है ये फीमेल जेनिटल म्यूटिलेशन, इसके बारे में जानेंगे हम। ठीक है, तो इंटरनेशनल डे ऑफ जीरो टॉलरेंस फॉर फीमेल जेनिटल म्यूटिलेशन ये 6 फरवरी को मनाया जाता है। साथ ही इस दिन को ऑब्जर्व किया जाता है। ठीक है, तो इसमें अब ये क्या है, आगे सारी बातें, डाउन टू अर्थ का ये आर्टिकल है और हम सारी बातें आगे करने वाले हैं इसमें। ठीक है, तो यही मैंने आपको बताया कि लगभग 4.4 मिलियन गर्ल्स होंगी जो रिस्क पे हैं इसके। ठीक है, अब हम जानते हैं कि क्या है ये फीमेल जेनिटल म्यूटिलेशन। फीमेल मतलब महिला, ठीक है, और जेनिटल महिला या लड़की, गर्ल है ना, और जेनिटल मतलब जो जननांग होते हैं, ठीक है, उसका म्यूटिलेशन करना। तो इसका मतलब क्या है कि FGM जो है ना वो ऑल प्रोसीजर्स, वो सारे प्रोसीजर्स दैट इन्वॉल्व ऑल्टरिंग, मतलब बदलना या इंजरी करना किस चीज़ की, फीमेल जेनिटल फॉर नॉन मेडिकल रीजन्स, बिना किसी मेडिकल रीजन के। एक तो होता है कि आपको मान लो कोई इशू आया तो आपने डॉक्टर से कंसल्ट किया, ठीक है, और उसके बाद उन्होंने बोला कि जैसे मान लो किसी के पैर में मान लो चोट आ जाती है, तो अगर वो इतनी सीरियस है कि मान लो उससे और दिक्कतें आ सकती हैं, तो किसी का पैर आपने देखा है कि मान लो उसको उतना हिस्सा रिमूव कर दिया जाता है अगर वो आगे दिक्कत देगा। तो वो होता है एक मेडिकल पर्पज कि आपको आगे के लिए सेव किया जाए, सेफ गार्ड्स मिले उसके थ्रू। ठीक है, लेकिन अभी क्या है कि इसमें बोला गया कि नॉन मेडिकल, मतलब अपनी ऐसे समझ लो आपकी सुपरस्टिशंस, मतलब जो आप मतलब अंधविश्वास तरह की चीज़ें हैं, उनके लिए अगर आप कुछ भी फीमेल जेनिटल जो है ना उनको इंजरी देते हैं या फिर उनको ऑल्टर मतलब बदलने की कोशिश करते हैं नॉन मेडिकल पर्पज के लिए, तो इस चीज़ को इंटरनेशनली हम रिकॉग्नाइज करते हैं कि FGM बोलते हैं, फीमेल जेनिटल म्यूटिलेशन। ठीक है, और इसको देखो, अगर बिना मेडिकल रीजन के आप ऐसा कर रहे हो तो ये क्या है, ह्यूमन राइट्स का वायलेशन है भाई। आप किसी इंसान के साथ ऐसे तो गलत कर रहे हैं ना। ठीक है, तो उसमें क्या क्या है प्रिवलेंसेस है भाई कि इट इज कंसंट्रेटेड प्राइमरली, मतलब कहाँ पे ये प्रिवेल करता है, ये इशू है जो मतलब FGM का, तो वेस्टर्न, ईस्टर्न एंड नॉर्थ ईस्टर्न अफ्रीका, तो जो अफ्रीकन कंट्री मतलब कंट्रीज है, उसका कॉन्टिनेंट है अफ्रीकन पूरा, उसमें ये ज़्यादा प्रेवलेंट है। ठीक है, वहाँ पे ज़्यादा प्रोमिनेंट इशू देखा जाता है ये। ठीक है, एज वेल एज मिडिल ईस्ट एंड एशियन नेशंस, तो कुछ एशियन नेशंस में भी होता है। ठीक है, अब इसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है साथियों, तो इम्पैक्ट काफ़ी सीरियस है इसके। ठीक है, क्योंकि ये मेडिकल पर्पज के लिए नहीं है। ठीक है, तो इसके कि गर्ल्स अंडरगो फीमेल जेनिटल म्यूटिलेशन फेस शॉर्ट टर्म कॉम्प्लिकेशन सच एज सीवियर पेन, तो काफ़ी ज़्यादा पेन होता है इससे। ठीक है, शॉक्स और एक्सेसिव ब्लीडिंग, तो काफ़ी ज़्यादा खून निकल जाता है क्योंकि जेनिटल जो चीज़ें हैं उनको आप ऑल्टर करने की, इंजर्ड बना रहे हो उनको आप। ठीक है, इसलिए। ठीक है, इन्फेक्शंस भी हो सकते हैं बाद में अब। ठीक है, और डिफिकल्टी इन पासिंग यूरिन, तो आप यूरिन को जो पैसेज चाहिए उसके लिए जो मतलब पूरा रास्ता चाहिए उसको, मतलब प्रॉब्लम आती है उसमें। ठीक है, एज वेल एज लॉन्ग टर्म कंसिक्वेंसेस फॉर देयर सेक्सुअल एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ, तो जो और मेंटल हेल्थ भी। साथियों, फिजिकल कंसिक्वेंसेस तो होंगे ही इसके, लेकिन जिसके साथ ऐसा हो रहा है कि बिना मेडिकल पर्पज के उसके जेनिटल्स को ऑल्टर किया जा रहा है, तो उसके फिर रिप्रोडक्टिव हेल्थ पे और बाकी सारे सेक्सुअल आउटकम्स जो होंगे उस पर, और वो तो ठीक है, लेकिन जो मेंटल हेल्थ है ना वो सबसे ज़्यादा सोचने वाली बात है कि उसके मेंटल कंसिक्वेंसेस क्या होंगे। ठीक है, तो इसका इंडिया में क्या स्टेटस है भाई, तो प्रेजेंटली देयर इज नो लेजिस्लेशन। ये सबसे बड़ी समस्या है कि कोई भी लॉ नहीं है, कोई भी लेजिस्लेशन नहीं है इंडिया में जिससे ये कहा जा सके कि ये मतलब क्राइम है या नहीं है। अभी कुछ डिफाइंड ही नहीं है, कोई लॉ ही नहीं है इस चीज़ के लिए। ठीक है, जो इस चीज़ को FGM जो है ना, फीमेल जेनिटल म्यूटिलेशन, इसको बैन करता हो, ऐसा कुछ लॉ है ही नहीं इंडिया में। तो 2017 में इन रिस्पॉन्स टू पेटिशन ऑफ इन द सुप्रीम कोर्ट, द मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड वेलफेयर हैड सेड दैट एट प्रेजेंट देयर इज नो ऑफिशियल, तो ये मतलब मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ने बोला है खुद कि कोई ऑफिशियल डेटा ही नहीं है हमारे पास जो इस चीज़ को सपोर्ट करे कि यहाँ पे इंडिया में FGM होता है। सबसे बड़ी दिक्कत की बात यही है कि केसेस हो रहे हैं मान लो इंडिया में भी या दुनिया में, तो ये रिपोर्टेड केस नहीं है। ठीक है, पता कोई डेटा ही नहीं है, इनके पास डेटा नहीं है, तो वो कैसे डिसाइड करें, ये बात इन्होंने बोली है। ठीक है, हालांकि सम अदर अनऑफिशियल रिपोर्ट्स हैं जो, मतलब ये तो ऑफिशियल बात होगी तो उन्होंने मना कर दिया कि हमारे पास कोई डेटा ही नहीं है साहब, तो हम करें क्या। ठीक है, लेकिन
कुछ अनऑफिशियल रिपोर्ट्स हैं, मान लो वो बताती हैं कि ये बोहरा कम्युनिटी है एक इंडिया में जो महाराष्ट्र को बिलोंग करती है, कुछ केरल, राजस्थान, गुजरात में भी इसके मतलब कुछ लोग मिलते हैं। तो ये लोग हैं जो FGM को प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है। तो ये अनऑफिशियल रिपोर्ट से हमें पता लगता है कि ध्यान रखना है आपको कौन सी कम्युनिटी है, बोहरा, BOHRA, बोहरा कम्युनिटी है जो इस चीज़ को प्रैक्टिस करती है, ठीक है। तो इसमें चैलेंज और क्या है जो हम इसको सही नहीं कर पा रहे हैं, रेडिकेट नहीं कर पा रहे हैं, नहीं हटा पा रहे हैं। तो कल्चरल एंड सोशल नॉर्म्स, तो देखो सांस्कृतिक और सामाजिक जो नॉर्म्स हैं उनकी वजह से, क्योंकि FGM इज ऑफन डीपली रूटेड इन कल्चरल एंड सोशल नॉर्म्स विद कम्युनिटीज प्रैक्टिसिंग इट एज ए ट्रेडिशन। तो उन्होंने इसको ना जनरेशन टू जनरेशन, पिछली जनरेशन उनकी करती आई, अब ये भी कर रहे हैं, तो ये फॉलो करते आ रहे हैं अपनी जो पिछली जनरेशन थी उसकी चीज़ों को, तो ये ट्रेडिशन बन गया है इनका, ठीक है। और इस चीज़, अगर कोई चीज़ आपके डीप रूटेड मतलब ट्रेडिशन बन जाती है तो उसको अगर कोई चैलेंज करता है तो फिर रिवेल होता है, ठीक है, रिवेलियन होता है। इसलिए ये बहुत ज़्यादा मतलब सीरियस इशू है। तो इसको ना कैसे सॉल्व कर सकते हैं, तो कंसल्ट करके सॉल्व कर सकते हैं, उनसे बात की जाए भाई, उनको समझाया जाए कि ये करना गलत है, कैसे गलत है, वो सारी बातें उनको बैठ के समझाई जाए, ठीक है। लैक ऑफ अवेयरनेस पे दूसरी बात ये है भाई कि अवेयरनेस ही नहीं है ना, मतलब ना एजुकेशन है इस चीज़ को लेके, ना अवेयरनेस है कि इसके क्या क्या हार्मफुल कंसिक्वेंसेस होंगे, क्या क्या आगे चल के इससे मतलब नुकसान हो सकता है जिसके साथ ये हो रहा है उससे, ठीक है। और लैक ऑफ एडुकेटेड डेटा कलेक्शन एंड रिपोर्टिंग, तो देखो रिपोर्ट ही नहीं होता है ये मामला, तो डेटा कहाँ से आएगा, डेटा नहीं है तो लेजिस्लेशन नहीं है, लेजिस्लेशन नहीं है तो इसमें बैन नहीं लग रहा है, कोई लॉ ही नहीं बन पा रहा है, ठीक है। तो ग्लोबली क्या क्या किया गया है हम उसके बारे में थोड़ी बात करेंगे। तो यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड जो UNPF है एंड यूनिसेफ जो है, इन लोगों ने साथ में करके एक लार्जेस्ट ग्लोबल प्रोग्राम ऑन एलिमिनेशन ऑफ फीमेल FGM जो है उसको 2008 से चलाया हुआ है इन लोगों ने कि इसको ग्लोबली हम इरेडिकेट करेंगे, ठीक है। 2012 में UNGA ने एक डेजिग्नेटेड 6 फरवरी जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, इंटरनेशनल डे ऑफ जीरो टॉलरेंस, कि इस चीज़ को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा कि आप FGM को प्रैक्टिस करो। इसके लिए एक अलग से दिन डेडिकेट किया गया है अवेयरनेस के लिए, ठीक है। 2024 में जो अभी मनाया गया 6 फरवरी को, उस दिन की थीम क्या थी, हर वॉइस एंड हर फ्यूचर। उसकी आवाज़ मतलब लड़की जिसके साथ ये हो रहा है FGM प्रैक्टिस हो रही है, जिसके साथ ये हो रहा है उसकी आवाज़ उठाई जाए, है ना, और उसके फ्यूचर को सिक्योर किया जाए। इसलिए उसके जो थीम है वो याद कर लीजिएगा, कहीं भी एग्जाम में पूछ सकता है। तो हर वॉइस हर फ्यूचर, ठीक है। तो यूनाइटेड नेशंस ने भी बोला है कि हम पूरी तरह से 2030 तक FGM की जो प्रैक्टिस है उसको रेडिकेट कर देंगे, एलिमिनेट कर देंगे पूरी ग्लोबली, पूरी दुनिया से, ठीक है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो है ना 5.3 एम्स टू एलिमिनेट ऑल द हार्मफुल प्रैक्टिसेस सच एज चाइल्ड अर्ली फोर्स्ड मैरिज, ये सारी चीज़ें सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में मेंशन है कि भाई हम ये हटाना चाहते हैं, ठीक है। इसका आगे फॉरवर्ड क्या है कि भाई इसके लिए लॉ बनाया जाए एक, और उसके लिए पहले तो केसेस रिपोर्ट हो, तो एक डेटा है, एडुकेटेड डेटा होगा, तो हम उससे फिर लेजिस्लेशन में हेल्प हो सकती है उससे कि किस टाइप से कैसे चीज़ें टैकल करी जाके, ठीक है। और सबसे मेन चीज़ देखो ये ऊपर का ठीक है, सबसे मेन है वो है अवेयरनेस, कि भाई एजुकेशन दो, एजुकेट करो लोगों को और उनको अवेयरनेस फैलाओ कि वो ऐसा ना करे, ठीक है। कि ये मतलब इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे आगे चल के, रिप्रोडक्टिव हेल्थ पर, सेक्सुअल हेल्थ पर, मेंटल हेल्थ पर, ये सारी चीज़ें उनको सिखाई जानी चाहिए, ठीक है। इंक्लूजन ऑफ ह्यूमन राइट्स फ्रेमवर्क, तो ये देखो अगर किसी के साथ FGM प्रैक्टिस हो रहा है तो ह्यूमन राइट्स का वायलेशन है ये, ठीक है, मानव अधिकार का उल्लंघन है। तो फिर उसके लिए ह्यूमन राइट्स जो फ्रेमवर्क है वो तैयार होना चाहिए, ह्यूमन राइट्स जो कमीशन है उनको फ्रेमवर्क अपना तैयार करना चाहिए, उनको बतानी चाहिए कैसे चीज़ें कर सकती हैं, ठीक है। क्योंकि ये भाई राइट्स ऑफ वुमेन एंड गर्ल्स है ये, ठीक है, फंडामेंटल राइट के थ्रू और ह्यूमन राइट्स के थ्रू इसको अवेयरनेस फैलाई जानी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हैं जो हमें करनी चाहिए। और ये प्रैक्टिस करते क्यों हैं लोग, क्योंकि उनके सुपरस्टिशंस, उनकी मतलब अंधविश्वास है जिनकी वजह से करते हैं, ठीक है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव गुड टाइम।